मोहतरम हज़रात, पर्दा नसीम और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनसिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मत दे, किबले दी मत दे, काबई इमामत दे, बगरिदा बे बेला उस्ताद किश्ती मदद कुनिया खाजे उस्मान हरवनी कादिरियम या नारे गौसे आज़म जन्म जमदा शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम जन्म वो बेहक़ सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुए माँ वो वे तुफैले हक हुसैन मौला हुसैन या हुसैन। हजरात मोहतरम, आइए हमारा सिलसिला कलाम जारी करने से पहले निहायत ही कमाली जोश व अक़ीदत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही पुरानवान में एक मरतबा दुरूद पाक बना पढ़िए। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ा। बलगल उला बिकमालिही कसवत दुजा बिजमालिही हसनत जमी खुसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो उसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, अगर हो उसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरात मोहतरम, खुतबा मसनूना के ज़िमनन हदीस शरीफ की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। नबी याक़ूब ज़मा खातिम पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ला युमिनु, तुम में से कोई हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि इंसान अपने बाप से,
अपने लड़के से और तमाम लोगों से सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे न करे। इसी के तनाजुर में मैंने शेर पढ़ा, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरात मोहतरम, अभी मेरे बाद आपको बेहतरीन तकरीर समाप्त करनी है। उछल कूद का माहौल न बना, अच्छे अंदाज में आप सुना। ये प्रोग्राम करने और कराने का मतलब और मकसद ये होता है कि हम उलमाए कराम की मीठी बातों को सुने, उस पर अमल करने की भरपूर कोशिश करें और अपने मिलने जुलने वाले को भी उस पर चलाने की कोशिश करें। आप ही देखो, जब तक नात खानी हो रही थी तो उछल कूद आप कर रहे थे। ये नबी की महफिल है, इज्जत का मकाम है, इज्जत के साथ आप बैठे। अगर ये आपका बैठना नबी आकुज़मा खातिमे पैगंबरा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अगर मकबूल हो गया, यकीनन ये मेरा ईमान बोलता है कि आपके निजात के लिए ये काफी है। शहंशाह मुल्क सुखन, सहरियार फिक्र फन, मुहिब्बो मुहिब्बे पंजतन, आबरूए अहले सुन्नत, पेशवाए अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन मिल्लत, अच्छे रजा सच्चे रजा हम सब के रजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तिहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, आए हम यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। एक दिन सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कलम लेकर के सोच रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अहमद रजा आपकी तारीफ करना चाहता है। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा आपकी तारीफ व तौसीफ लिखना चाहता है। ए मेरे आका, मैं आपको मुरादुल मुस्तकीम कहूँ। ए मेरे आका, मैं आपको जाने आलमीन कहूँ। ए मेरे आका, मैं आपको सिराजुल सालिकीन कहूँ। ए मेरे आका, मैं आपको शफीउल मुज़नबीन कहूँ। ए मेरे आका, मैं आपको राहतुल आशिकीन कहूँ। ए मेरे आका, आप भूखों को खाना खिलाने वाले आका है। ए मेरे आका, आप नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका है। ए मेरे आका, आप बेसहारों को सहारा देने वाले आका है। ए मेरे आका, आप डूबतों को तैराने वाले आका है। ए हाकिम अर्दो समावात, मुख्तारे कायनात, उम्मते मरहूमा के शफीक रसूल अहमद रजा आपकी तारीफ करे तो कैसे करे। आपके चेहरे नूर के बारे में कुरान फरमा रहा है, वद्दुहा, और आपके जुल्फ़े मुअम्बर के बारे में कुरान फरमा रहा है, वल्लैलि इज़ा सजा, और आपके चश्माने करम के बारे में कुरान फरमा रहा है, मा ज़ागल बसर व मा तगा। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा आपकी तारीफ करे तो कैसे करे। आपके सीने अक़दस के बारे में कुरान फरमा रहा है, अलम नशरह लका सदरक, और आपकी गुफ्तार के बारे में कुरान कह रहा है, ओ मा यंतकु अनिल हवा। ए मेरे आका, अहमद रजा आपकी तारीफ करे तो कैसे करे। आपकी रफ्तार के बारे में कुरान कह रहा है, सुबहानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ए मेरे आका, अहमद रजा आपकी तारीफ करे तो कैसे करे। यकीनन आपके इंतसारी के बारे में कुरान
फरमा रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ए मेरे आका अहमद रजा आपकी तारीफ करे तो कैसे करे। आपके आमदे पुरबहार के बारे में कुरान फरमा रहा है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ए हाँ यकीनन ए मेरे आका आपकी अहमद रजा तारीफ करे तो कैसे करे। आपके अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, आपके अंदर हजरत शीश का इरफान भी है, आपके अंदर हजरत दाऊद की जबान भी है, आपके अंदर हजरत दाऊद की जबान भी है, आपके अंदर हजरत इब्राहिम की सब्र रजा भी है, आपके अंदर हजरत याकूब की गिरियाबाजारी भी है, आपके अंदर हजरत अयूब का सब्र भी है, आपके अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल भी है, आपके अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है, आपके अंदर हजरत नूह की शुजाअत भी है, आपके अंदर हजरत यहया की शहादत भी है, आपके अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, आपके अंदर हजरत मूसा का जमाल भी है, आपके अंदर हजरत ईसा का जमाल भी है। अहमद रजा आपकी तारीफ करे तो कैसे करे। अहमद रजा ने कलम उठाया तो लिखा, सरवर कहूँ की मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर। अब आप देखो पारे नबी आकुज़्ज़मा खातिमे पैगंबरा की शान में यकीन आला हजरत फरमा रहे हैं, सरवर कहूँ की मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तुम वस्फ़ तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। और देखो मैंने जिस हदीस पढ़ी है, नबी आकुज़्ज़मा खातिमे पैगंबरा इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलै, तुम में से कोई उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, अपनी औलाद से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे, अपनी माँ से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे, तमाम लोगों से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे। ऐ नौजवानों सुनो, ऐ जिक्र मिलाद मनाने वाले सुनो सुनो, अगर प्यार करनी है नबी आकुज़्ज़मा खातिमे पैगंबरा से करो, अगर इश्क करना है मुस्तफा जान रहमत से कहो। और देखो डॉक्टर इकबाल ने कहा, इसके मोहम्मद से हर पस्त को बाला कर दे, इसके मोहम्मद से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और देखो प्यारे, अगर प्यार करनी है तो नबी आकुज़्ज़मा खातिमे पैगंबरा से करो। और देखो हजरत उमर फारूक आजम का जमाना है, हजरत उमर फारूक आजम का जमाना। एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की थी जिसके पीछे एक लड़का दीवाना हो गया था, जिसके गलियों का चक्कर बार बार लगाया करता था, जिसके पीछे पीछे आया करता था। एक दिन वो आलिमा पढ़ी लिखी लड़की ने कहा कि ए नौजवान ये बता तू मेरे पीछे चक्कर क्यों लगाता है। उसके बाद वो नौजवान ने कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तेरे आंखों का दीवाना हूँ, मैं तेरे जुल्फ का मस्ताना हूँ। उसके बाद उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। कहा हाँ मैं सही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद उस आलिमा लड़की ने कहा कि बताओ, मैं तो ये सुनी हूँ जो इंसान जिससे प्यार करता है उसकी हर वो बात मानता है, जो बात वो कहता है हर वो बात मानता है। लड़का कहता कहो क्या तुम कहना चाहती हो, अगर कहो तो आसमान से तारे तोड़ करके ला दूं। लड़की ने कहा कि नहीं नहीं, आसमान से तारे तोड़ कर लाना तेरे बस की बात नहीं है, वो तो मेरे नबी आकुज़्ज़मा खातिमे पैगंबरा की सिफत है। ओ मेरा नबी जब अपनी अंगुली का इशारा करता है चांद तो टुकड़े में तब्दील हो जाता है। ओ मेरा नबी अगर वो चाह ले डूबे सूरज को वापस कर देता है। इसीलिए आला हज़रत लिखा, सूरज पलटे पाँव पलटे, सूरज पलटे पाँव पलटे, चांद इशारों से होगा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अब आप देखो पर यकीनन उस लड़की ने कहा, यकीनन उस लड़की ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तो मेरा नबी करता है। चांद को तो हिस्सों में मेरा नबी करता है, डूबे हुए सूरज को मेरा नबी पलटाता है। अगर तुम करना चाहते हो तो ये कहो, जाओ मस्जिद नबवी में हजरत उमर फारूक आजम के पास 40 रोज तक नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने के बाद आना, और आने के बाद तुम मुझसे निकाह कर लेना, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाना। अल्लाह अकबर। अब आप सुनो प्यारे, उसके बाद उस नौजवान लड़के ने कहा, अच्छा ये बताओ निकाह से पहले, उस लड़की ने कहा कि निकाह से पहले इस्लाम में बात करना हराम है, निकाह से पहले यकीनन इस्लाम में मुलाकात करनी हराम है, मैं मुलाकात तुझसे नहीं कर सकती, मैं तुमसे अगर जो मैं कह रही
हूँ, 40 दिन जाओ हजरत उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ना, उसके बाद मेरे पास आना। ऐ मेरी उम्मत की शहजादियों, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, ऐ इस्लाम की शहजादियों, सुनो सुनो। आज हम जिस मुल्क में जीवित हैं उस मुल्क में एक बहुत गलत माहौल पड़ रहा है, जिस माहौल को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नाम से हम जानते और मानते हैं। आज देखो बेटे, क्या हिंदू क्या मुसलमान, पढ़ाई लिखाई कम होता है, चैटिंग ज्यादा हो रही है, किताबों का मुताला बच्चे कम करते हैं, लेकिन फेसबुक का चेहरा बच्चे ज्यादा देखा करते हैं। लेकिन ऐ मेरी कौम की शहजादियों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आज इस मेंबर रसूल से आज तुम्हारा बेटा, आज तुम्हारा भाई ये आवाज देता है। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सुनो सुनो। अगर कोई तुम्हारे व्हाट्सएप पर आई लव यू लिख करके अगर तेरे पास अगर भेज देता है, क्या तुम ये समझती हो वो तुमसे प्यार करता है? हर किस नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। अरे इस दौर के प्यार में पाकिस्तानी कहाँ है? इस दौर के प्यार में तहारत कहाँ है? ऐ मेरी कौम की शहजादियों, सुनो सुनो। क्या तुम ये समझती हो तुमसे प्यार करता है? वो तो तेरे जिस्म का भूखा है, वो तो तेरे जिस्म का दीवाना है। याद रखना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन आज मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आज हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं किसी आवारा लड़कों के चक्कर में आकर के। लेकिन आज की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सुनो सुनो। लेकिन जिस दिन वो तेरा इस्तेमाल कर लेगा, जिस दिन वो तुझे पालेगा, पाल लेने के बाद जिस तरह इंसान यकीनन चाय के प्याली को फेंकता है, उसी तरह तुम्हें फेंक के चला जाएगा। इस इंडिया में 10-20 दिन तुमको घुमाएगा। ये बंबई है, ये दिल्ली है, ये लाल किला है, ये कुतुब मीनार है, ये चार मीनार है, ये आगरा का ताजमहल है। फिर उसके बाद तुझे किसी स्टेशन पर छोड़ करके चला जाएगा। उस वक्त तेरा कोई पुरसाने हाल न होगा। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सुनो। उस वक्त तुम क्या करोगी? यकीनन कफे दस्त के अलावा तेरे पास कोई चारा न रहेगा। और देखो, अगर तुम्हें अगर प्यार करनी है अपने बाप से मोहब्बत किया करो, अगर तुझे प्यार करनी है अपनी माँ से मोहब्बत किया करो। अपनी माँ के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखोगे, लेकिन एक हज का सवाब तुम्हें मिलता नजर आएगा। ऐ मेरे नौजवानों, तुमसे भी आज ये तुम्हारा भाई इस मेंबर रसूल से ये पैगाम देना चाहता है, तुम भी अपनी निगाहों को पाकीज़ा रखो, तुम भी अपनी निगाहों को साफ सुथरा रखो। आओ देखो, हजरत खालिद बिन वलीद है। हजरत खालिद बिन वलीद ने, जब आपने रूम पर हमला आवर हुए थे, जब आपने रूम पर हमला किया था, रूम पर हमला करने के बाद रूम के पादरियों ने कहा, ए खालिद बिन वलीद, अगर ये तुम चाहते हो ये किला तेरे हवाले हो जाए, सुबह सुबह यकीनन इस किले से तुम यकीनन पूरे लश्कर को लेकर के गुजर जाना, हम बगैर लड़े भड़े किला हम तेरे हवाले कर देंगे। अल्लाह अकबर। अब आप देखो, यकीनन पादरियों का मंसूबा क्या था? उनका मंसूबा ये था, ये जो अरब वाले हैं औरत के उस्साक होते हैं, औरत को चाहने वाले होते हैं। यकीनन जब ये औरतों को देखेंगे, इनके कदम में इनके कदम में लर्दा पैदा होगा, इनकी पाकीज़गी सल्ब कर ली जाएगी, इनकी पाकीज़गी को छीन लिया जाएगा। उन्होंने क्या किया था? पूरे बाजारों को यकीनन नंगी लड़कियों से सजा दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा आप तारा नजर डालते हैं, तारा नजर डालने के बाद आपने कहा कि ए मेरे नाना, आपने कहा यकीनन नबी आकुज़्ज़मा खातिमे पैगंबर का जो फरामीन है, आज उस पर अमल करने का वक्त आ चुका है। मेरे नबी ने फरमाया, वक़फ़्फ़ू अब्सारकुम, यकीनन देखो, जब तुम चलो अपनी निगाहों को नीची करके चलो, जब तुम चलो अपनी निगाहों को नीची करके चलो। ऐ मेरे मुजाहिदों, सुनो सुनो। उनका मंसूबा ये है, तुम उनके तरफ देखोगे, उनके कदम तुम्हारे कदम, तुम्हारी पाकीज़गी को छीन लिया जाएगा, तुम्हारे ईमान को सल्ब कर लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब आप देखो, तमाम मुजाहिदीन इस्लाम यकीनन पूरे बाजार से गुजर जाते हैं,
न दाएं देखते हैं, न बाएं देखते हैं, न इधर देखते हैं, न उधर देखते हैं। जब पूरी शान शौकत के साथ जब इस्लामी लश्कर का गुजर हो गया, इस्लामी लश्कर गुजर हो जाने के बाद उसके बाद पादरियों ने कहा इनसे जंग लड़नी आसान नहीं है। जिनको निगाहों की तकद्दुस का आलम ये है, न इधर देखते हैं, न उधर देखते हैं, नबी आप जमा खातिमे पैगंबरा के फरामीन पर अमल करते हैं। अब आओ देखो इनसे जंग लड़नी आसान नहीं है। ऐ मेरे नौजवानों सुनो सुनो, आज मुअज्जिन यकीनन मस्जिद के खूबसूरत मीनारों से 5 वक्त की सदा देता है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। क्या हमारे कान पर जून तक रेंगा नहीं करते? आए मेरे दोस्तों सुनो सुनो, ये मुअज्जिन खूबसूरत मीनारों से ही सदा देता है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। लेकिन क्या हमने कभी नमाज को, क्या कभी हमने नमाज पढ़ी? नहीं, हम पढ़ते हैं और जुमा को जाते हैं, और जुमा को जाने के बाद जैसे 2 रकात खत्म हुआ इस तरह हम भगते हैं जैसे लगता कि हम जेल से छूट करके भग रहे हैं। कब तक 2 रकात पढ़ करके आप भागते रहोगे प्यारे? यकीनन पूरी नमाज पढ़ करके आप जाया करो। तो हाँ, ये मर्द अर्ज कर रहा था कि हजरत खालिद बिन वलीद ने जब अपनी सिपाहियों को समझाया था, जब अपनी सिपाहियों को बतलाया था, हकीकत ये है अब तुमको निगाहें इधर उधर नहीं करनी है, अब तुम्हें चलना है, सीधे रास्ते से चलना है। अब आओ देखो प्यारे, जब पूरा लश्कर गुजर जाता है, लश्कर गुजर जाने के बाद उसके बाद वो पादरी बगैर लड़े भरे किले को हवाले कर देते हैं। ऐ मेरे उम्मत के नौजवानों, इस मेंबर रसूल से मैं तुझे एक जुमला दे रहा हूँ, मैं तुझे एक जुमला दे रहा हूँ। हो सके तो इसको अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना और इसे याद कर लेना। जुमला सुनो, अली का जुल्फ़िकार ले, हसन का शिआर ले, हुसैन का एतबार ले। अली की जुल्फ़िकार ले, हसन का शिआर ले, हुसैन का एतबार ले। दिलावरी का जाम ले, दिलावरी का जाम ले। अभी तो तू नौजवान है, कदीम यादगार ले, मिसाल शानकार ले। अभी तो नौजवान है, अभी तो नौजवान है। और सुनो, मोहम्मदी पयाम ले, हरीम का मताब ले, फजीलत तमाम ले, सलाम ले, कलाम ले। अभी तो नौजवान है, अभी तो नौजवान है, नबी का दामन थाम ले। आओ देखो प्यारे, आज हमारा और आपका माहौल किस तरह बनता चला जा रहा है। आओ देखो, एक खातून जन्नत है और मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आओ मैं तुझे एक वाकया पढ़ता हूँ, उस वाकये को सुनो। आज हमारी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियाँ अगर बर्तन धुलने के बाद, बच्चे को दूध पिलाने के बाद, अगर कोई वक्त अगर इनके पास अगर बचता है, ये मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी जिंदगी को गुजारती है। मोबाइल की स्क्रीन पर यकीनन सीरियल देख देख करके और गैरों का मॉडल इख्तियार करती है, गैरों का माहौल को अपना लिबादा बनाती है। लेकिन आओ देखो, यकीनन बसरा की सरजमीन है, एक खातून है जिनका नाम राबिया बसरिया बताया जाता है। और कौन राबिया बसरिया? यकीनन जो आप 4थे नंबर पर है। राबिया इसीलिए आपको कहा जाता है, यकीनन उनके तकवे का आलम यह था, जब वो नमाज पढ़ा करती थी, जब वो कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, उसके बाद जब उन्हें नींद का गलबा होता था, अपने बालों को पकड़ करके खींचा करती थी और कहती थी कि ए नफ्स, कब तक तुम मुझको मलामत करेगा और कब तक तुम मुझको सोने को कहेगा? ये राबिया सोएगी नहीं। ऐ मेरा नफ्स, मुझे सोने की तरफ मत लेकर के जा। यकीनन जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी, दुनिया से चले जाने के बाद यकीनन कब्र में मुझे सोना ही है, कोई जगाने वाला न होगा। ऐ मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर तुम्हें तारीख अगर पढ़नी है, फातिमा ज़हरा की तारीख पढ़ो। अगर तुम्हें तारीख पढ़नी है, उम्मे रबाब की तारीख पढ़ो। अगर तुम्हें तारीख पढ़नी है, उम्मे यमन की तारीख पढ़ो। अगर तुम्हें तारीख पढ़नी है, उम्मे लैला की तारीख पढ़ो। अगर तुम्हें तारीख पढ़नी है, फातिमा ज़हरा की तारीख पढ़ो। जब फातिमा ज़हरा की तारीख पढ़ोगी और फातिमा ज़हरा की तारीख पढ़ने के बाद जब अपनी जिंदगी को हजरत फातिमा ज़हरा के सीरत के मुताबिक जब गुजारोगी, जब तुम अपने घर से ससुराल की तरफ चलोगी,
यकीनन जहां पर तेरा कदम पड़ेगा वो घर जन्नत का गहवारा बनता हुआ नजर आएगा। आओ देखो हजरत राबिया बसरिया है, अपने बालों को खींचा करती थी और कहती थी कि ऐ नफ्स, कब तक तू मुझे सोने के लिए आमादा करता रहेगा, मैं सोऊंगी नहीं। फिर आप पढ़ा करती थी। यकीनन उस वक्त में एक इमाम थे जिसे हजरत इमाम हसन बसरी के नाम से जाना जाता है। कौन हजरत इमाम हसन बसरी? वो हजरत इमाम हसन बसरी जो नबी आखिर खातिमे पैगंबरा मेराज की रात वापस आने के बाद अपने कुर्ते मुबारक को हजरत अली को दिया था और हजरत अली ने हजरत इमाम हसन को दिया था। वही हजरत इमाम हसन बसरी है जो हजरत मौलाए कायनात के खलीफा है, आपके शागिर्द हैं, यकीनन आपके मुरीद भी है। वही हजरत इमाम हसन बसरी है। जब आप बसरा की सरजमीन पर जब थे, यकीनन बसरा के बड़े बड़े लोग यकीनन आपको निकाह का पैगाम भेजा करते थे, मेरी बेटी से तू निकाह कर ले, मेरी बेटी से तू शादी कर ले। लेकिन हजरत इमाम हसन बसरी ने किसी की बेटे से निकाह न किया। अब देखो हजरत राबिया बसरिया है। यकीनन अब हजरत राबिया बसरिया कौन औरत है? यकीनन ये कौन थी? ज्यादा मुहजबी मुहपारा नहीं थी, यकीनन ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, यकीनन ज्यादा ऊंचे कद की भी नहीं थी, आप नाटी कद की थी। यकीनन जो आपका कलर था, आपका कलर यकीनन ब्लैक कलर का था। लेकिन आओ देखो प्यारे, लेकिन आपके तकवे का आलम यह था, आपके परहेजगारी का आलम यह था। यकीनन पूरे बसरा में आपके तकवे का डंका बजा करता था। अल्लाह अकबर। अब आप देखो हजरत इमाम हसन बसरी है, जैसे ही पहुंचते हैं हजरत राबिया बसरिया के दरवाजे पर आपने दस्तखत दी। दस्तखत देने के बाद आवाज आई, कौन? आपने कहा कि मैं इमाम हसन बसरी। लेकिन अंदर से आवाज आई, ए इमाम हसन बसरी, मेरे घर पर आने की जरूरत को जसारत तूने कैसे की? मेरे तेरे दर पर यकीनन मेरे घर पर तेरे आने का मतलब क्या है? तेरे आने का मकसद क्या है? तेरे आने की गर्ज और गायत क्या है? आखिर बता तू आया क्यों है? उसके बाद इमाम हसन बसरी कहते हैं, ये हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, ए राबिया, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अब आप देखो हजरत इमाम हसन बसरी है, हजरत राबिया बसरिया है। आपने कहा कि इमाम, लेकिन मैं तुझसे निकाह नहीं कर सकती, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। हजरत इमाम हसन बसरी है, इनकार पर इनकार करते चले जा रहे हैं। हजरत राबिया बसरिया है, इनकार पर इनकार करती चली जा रही है। हजरत इमाम हसन बसरी है, इसरार पर इसरार करते चले जा रहे हैं। लेकिन आओ देखो उसके बाद राबिया बसरिया कहती है, ए इमाम हसन बसरी, मैं तुझसे 4 सवाल करूंगी, अगर तुम चारों सवाल के जवाब को दो दोगे, मैं तुझसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, निकाह करने के लिए आमादा हूँ। हजरत इमाम हसन बसरी ने सोचा था अपने वक्त का मैं तो कोई इल्म का कोहे हिमालय हूँ, मैं बहुत जानकार हूँ। अरे ये औरत है, औरत क्या सवाल करेगी? औरत नाक़िसुल अक्ल होती है, क्या मुझसे पूछेगी? हजरत इमाम हसन बसरी ने कहा चलो पूछो, क्या पूछते हो? अल्लाह अकबर। अब आप देखो प्यारे, हजरत इमाम हसन बसरी से हजरत राबिया बसरिया ने कहा, ए इमाम, ये बताओ मैं जहन्नमी हूँ कि जन्नती? अल्लाह अकबर। पहला सवाल ये था। हजरत इमाम हसन के पांव तले जमीन खिसक गई। अब ये आप सोचने लगे, ये भी अभी तो मुझको नहीं पता है मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी, मैं इसे कैसे बता दूं? उसके बाद दूसरा सवाल, हजरत इमाम हसन बसरी, ये बताओ जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब इंसान का अमाल जब उसके दाएं हाथ में दिए जाएंगे, जब इंसान के नाम अमाल उसके बाएं हाथ में दिए जाएंगे, अगर इंसान का नाम अमाल अगर अच्छा है इंसान के दाएं हाथ में दिया जाएगा, अगर इंसान का नाम अमाल अगर बुरा है उसको उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। ए इमाम, ये बताओ मेरा नाम अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा? अब हजरत इमाम अब सोच रहे हैं, हजरत इमाम हसन बसरी को कुछ नहीं पता, खुद नहीं पता कि हजरत इमाम हसन बसरी
बसरी का जो नामा अमाल मिलेगा मैदान महशर में दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा। जब हजरत इमाम हसन बसरी को खुद नहीं पता तो दूसरे के लिए फैसला क्या कर सकता है। उसके बाद आप फरमाती है ए इमाम अब देखो ये तीसरा सवाल ये है जब पुलसरात लगेगा, पुलसरात लग जाने के बाद हर इंसान को उससे गुजरना है और गुजर करके यकीनन जन्नत में जाना है। हर इंसान का गुजर होना है चाहे वो कोई हो। अगर नहीं हो सकता तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ाते बाबरकात है, लेकिन उनका भी गुजरना होगा। जब आपका गुजर होगा अहले महशर को निदा दिया जाएगा। अहले महशर अपनी निगाहों को नीची कर लो। सैयदा कौनैन नबी आखिरुज़्ज़मान फातिमा पैगंबरा की शहजादी अब पुलसरात से गुजरने वाली है। अल्लाह अकबर। अब आप देखो आपने कहा कि ये बताओ उस वक्त मेरा गुजर होगा मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा या नहीं। अब हजरत इमाम हसन बसरी है लेकिन आप पढ़ते हैं, लेकिन अब मैं कैसे बताऊं ये तो मैं कह नहीं सकता। अब आप देखो हम भी शादियां करते हैं और शादियां करते वक्त हम क्या सोचते हैं, क्या कभी हमने सोचा लड़की दीनदार होनी चाहिए, क्या कभी हमने सोचा लड़की तकवा शिआर होनी चाहिए, क्या हमने सोचा वो लड़की जाए जो हमारे घर में कुरान की तिलावत करे, वो लड़की हो जो नमाज की पाबंद हो, वो लड़की हो जो सौम सलात की पाबंद हो। ए मेरे यकीनन ए उम्मत के ए नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमे पैगंबरा के उम्मत के लोगों सुनो नबी नारे रिसालत सरकार की आमद आका की आमद हैत अल्लामा मौलाना शाह हुसैन साहब इलाहाबादी नारे तकबीर नारे रिसालत।